तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अदालत और पार्लियामेंट इस वक्त आमने सामने है। पीटीआई फैसले के बाद भी नाउमीद और नाखुश नजर आती है। हुकूमत में शामिल तमाम जमातें इस वक्त अदालती फैसले को जानबदाराना करार दे रहे हैं। ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि आज यही बात है और बड़ी अहम बात है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता था इस किस्म के मामलात से, जहां पर अब हुकूमत और अदलिया पहुंच चुके हैं। जबकि पीटीआई के कुछ मखसूस रहनुमा साथ वज़ीर आज़म की नाअहली के भी ख्वाहिशमंद थे। फवाद चौधरी और शेख रशीद बार बार कहते रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी जाएगा और फैसले पर अमल भी होगा। पार्लियामेंट में होने वाली तकरीरों का अगर हम जायज़ा लें, जिनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो वफाक की अलामत है, उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, और बिलावल भुट्टो जरदारी की तो वैसे भी बात बनती है, जिन्होंने 2 बार सब्र के दामन को थामे रखा। एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर पर और दूसरी बार बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर। हालांकि अवाम उस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती थी, जो पीपल्स पार्टी का वर्कर या जियाला था, और ये तमाम सियासतदानों को पता है, बल्कि हर बंदे को पता है कि जिस कदर जियाला पीपल्स पार्टी का कुर्बानी देना जानता है, कोई और पार्टी जो है वो मुतहम्मल ही नहीं हो सकती। तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी उन्होंने आसफ अली जरदारी ने वो अवाम में आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खपे। तो ये सिंधी का लफ्ज़ है, खपे। खपे की मतलब है ज़रूरत है, कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो लिहाजा घेराव जलाओ की सियासत हमने नहीं करनी, हमने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना है। मौलाना असद महमूद, उन्होंने असम्बली में जो तकरीर की, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने की तकरीर की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, तो शीरी रहमान भी बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने तकरीर की। तो अब मैं आपको ये सुनाऊंगा, आप इनके थोड़े थोड़े क्लिप दिखाऊंगा, क्योंकि मजबूरी है कि ज़्यादा तो नहीं बता सकता। सीनियर सहाफ़ी हमारे तलत हुसैन, उन्होंने भी फैसले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसे उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, ये जल्दबाजी में कर दिया है। इससे कबल भी हुकूमती मामलात में अदालतों की तरफ से दखल अंदाजी होती रही, मगर सियासी पार्टियों में से कुछ पार्टियां अदालत की पुष्ट पर खड़ी होती थीं। जिनके मुफादात होते थे वो उस तरफ हो जाते थे, और वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त फ़ौज जो है वो मुदाखलत कर रही होती थी, और फ़ौज की मर्जी होती थी वो कुछ बंदे जो है वो ला के अपनी मुफाद के लिए इधर खड़े कर देते थे। तो आज तक पार्लियामेंट अपने हकूक़ के लिए वो बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकी। इसीलिए आपने देखा कि आज बातें खुल रही हैं कि अपने अपने मुफादात की खातर अदलिया से वज़ीर आज़म जो है या तो उनको अपनी अदालतों में खड़े रखा, वो रोज़ तारीखों पर आते रहे, या उनको जेलों में भिजवा देते थे। तो अब ये पहली दफ़ा उसके उल्ट हुआ है कि पीटीआई आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है, अब बात करें तो वो कह देते हैं ये जनाब ये थे पटवारी ने। अब बात पटवारी की नहीं है, बात ग्राउंड रियलिटी की है कि आज तक किसी सियासतदान को इतना रिलीफ नहीं मिला जितना पीटीआई को मिल रहा है, कि वो गाड़ियों में बैठकर तारीख लेते हैं और उनको मिल रही है, जबकि लाइन में लगकर सियासतदान अपनी पेशियां भुगतते रहे, जेलों में रहे। बाद में क्लियर होता है कि जेलें भी नाजायज़ दी गई। तो ये जेलें किसने दी? अगर इंतज़ामिया भेज देती है तो अदलिया नहीं छोड़ना होता है।
तो अदलिया के जो मामलात हैं वो भी खुलकर अब तो ऑडियो की शक्ल में, सबूतों की शक्ल में वो हमारे साबका आर्मी चीफ बाजवा साहब ने बहुत से इंकशाफात करके ये सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि क्या होता रहा है। तो अब तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत से सवालात कर दिए हैं जिनके जवाब शायद किसी के पास हों, क्योंकि ये सारा कुछ करने वालों में से कुछ लोग घरों को चले गए हैं, वो क्या जवाब देंगे। तो आज मैं सुन रहा था कि साद रफीक असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे थे कि ये जज बाद में माजरत करते हैं और ये कहते हैं कि हमें नदामत हो रही है। तो बात यह है कि नदामत वाला काम किया जाए तो बाद में फिर माफ़ियाँ तो मांगी जाती हैं। तो आखिर अब सवाल ये है, मेरा एक सवाल है कि क्या गरीब सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है? क्या गरीब चाकरी करने के लिए पैदा हुआ है, खुशामद करने के लिए पैदा हुआ है, गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, भूख से तंग आकर खुदकशियां करने के लिए पैदा हुआ है, झूठे मुकदमात में साल साल जेल गुजारने के लिए पैदा हुआ है, सजा पर अमल दरामद के बाद अपील की खुशखबरी सुनने के लिए ही पैदा हुआ है? गरीब साल साल मामूली मुकदमात में अदालतों के बाहर तारीखों का इंतजार करता रहता है, जबकि पिछले 6 माह से मौजूद अदालतों में सिर्फ इमरान खान के मुकदमात सुने जा रहे हैं, जो नूरी मखलूक है और मखसूस महकमे गरीबों को शायद मुल्क बदारी इसलिए नहीं कर देते कि फिर इनके पास चाकरी करने वाला कोई नहीं होगा, इनके जूते पॉलिश करने वाला कोई नहीं होगा, इनके बच्चों का गनमैन कोई नहीं होगा, ड्राइवर कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, जमहूरियत का ईंधन बनने के लिए कौन होगा जो वोट डालेगा? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन के लिए गरीब के वोट को, वो भी जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, बदजबान, फरौन सिफ्त लोगों को जरूरत पड़ती है। दूसरा, इनके नाम पर फंड लेने पड़ते हैं, वरना तो गरीब की कहीं भी जरूरत नहीं होती इनको। अदालतों की रौनक भी ज्यादातर गरीब ही होते हैं। अमीर, साहिब इक़्तिदार, सरमायादार तो थाने या पंचायत से ही फारग होकर घर को चले जाते हैं। वैसे भी इनको हाथ कौन डालता है? उनको वैसे भी तो कोई नहीं पूछता, और अगर कोई गिरफ्त में आ जाए, उनकी कह लो बिगड़े रईसजादों की कोई ऐसी बात सामने आ ही जाए, तो वो फिर भी अदालतों में कहाँ आते हैं? अगर अदालतों में आएंगे भी तो उनके लिए सिस्टम और होता है। ये गरीब के लिए अदालतों, थानों की ये थाने और अदालतों की रौनक है, ये गरीब ही बनता है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा जज भर्ती किए जाते हैं, पुलिस वाले भर्ती किए जाते हैं। गरीब ना हो तो अदालत में बमुश्किल 10 मुकदमात होंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत टुकड़ा जो है वो गरीबों के आगे भी डालना पड़ता है, जिससे ना वो खुशहाल हो और ना वो मरे। क्योंकि अगर मर जाता है तो फिर भी इनका निज़ाम नहीं चलता, अगर खुशहाल हो जाए फिर भी नहीं चलता। तो दाबे खाने हो, थानियां कचहरियां चौबने भी गरीब ने खाने ने, अदालतां च भी दाबे गरीब नहीं पैंदे ने। ठीक है, वो ही सारा दिन तरीख से खलोता रहता है, वरना दूजे लोग तो आउंदे ने, आके तरीख लैंदे ने, बल्कि वो जज कोल तो कदे कदाई उन्हें जाना होंदा, रीडर नाल ही निजाम चल जाता है। बात यह है कि जिस महकमे से जिसका वास्ता पड़ेगा, फिर उसकी आंखों का पता चलता है कि ये आंखें कैसे निकालता है। उसकी असलियत और उसके इख्तियारात का तो तब पता चलता है जब आपको पाला पड़े, आपको वास्ता पड़े। हमारे माशरे में हर बंदा सुबह शाम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला, हर देसी बंदा, हर गरीब आदमी, हर सादा आदमी अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह थाने कचहरी ना खड़ी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतने ही गरीबों की सुनने वाले हैं तो थाने तो हो गए, सबको पता है कि वहां जुल्म और जबर का काम होता है।
तो वो साथ अदालत क्यों कहता है, कचहरी क्यों कहता है? कचहरी में तो सिर्फ अदलिया है। तो गरीब आदमी जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, या जो माड़ा बंदा है देहातों में या शहर में भी, वो अल्लाह को दुआ करता है, या अल्लाह थाने ते कचहरी को बचावी। अब थाने और कचहरी में होता है जो गरीब आदमी के साथ, वो किसको नहीं पता। अमीर या साहब इख्तिदार, उनकी तो बात ही छोड़ दें, वो तो गाड़ी में बैठ के तारीख ले लेते हैं। उनके तो सिस्टम हो रहा है। उनके साथ तो सैकड़ों बंदे सिर्फ उसकी खुशनुदी के लिए जा रहे होते हैं। अगर उसको गिरफ्तारी का खतरा हो तो हजारों भी ले आता है। बात तो उस गरीब आदमी की है जो जिस दिन कचहरी चला जाए उस दिन उसकी मजदूरी नहीं होती और घर में फाका आ जाता है। और वहां पर बस इससे ज़्यादा क्या करूं, ऐसा हंसते कि भाई अदालतों का मामला होता है, हम बोल भी नहीं सकते, मजबूरियां बहुत सारी, उन्होंने इख्तियारात ही इन्हें ने कि उत्थे बाद च फिर जो कुछ नहीं होना। तो वैसे अगर मेरा कोई ये बात सुन रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो ये मामलात अपने हिस्से के जो है वो तो सही कर दे, बाकी तो सही नहीं होने वाले इस मुल्क में। यहाँ जो इंसाफ है वो मानने के लिए तो बंदा मजबूर होता है, लेकिन 50% वो लोग हैं या 60% वो होंगे जिनको इंसाफ नज़र नहीं आता। अगर इंसाफ मिल जाए तो ऊपर वाली अदालतों में जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही सियासी मुकदमात के लिए। तो गरीब आदमी तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सेशन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक रहता है ना, तो यहाँ भी अल्लाह खैर करे। क्या होता है, कारीगर लोग जो हैं वो आगे निकल जाते हैं, जिनके पास वकील अच्छे हैं वो आगे निकल जाते हैं। गरीब आदमी, गरीब तो धक्के खाने के लिए पैदा हुआ है और इनके रौनक बनने के लिए अमीर ज़ादों की उसमें सारे आते हैं। अब तो जज भी गरीब नहीं है, पुलिस वाले भी गरीब नहीं है, सब अमीर हैं। तो जब वो गरीब है नहीं तो गरीब का सोचेंगे क्यों? उनको गरीब की मुसीबत या मुश्किल का कैसे पता चलेगा कि ये अगर जेल चला जाए तो इसके पीछे कितने बंदे भूखे मरेंगे और फिर क्या होगा? तो इसलिए रूटीन का काम है ये। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहमत करे, फजल करे और गरीबों के वो दौर भी अल्लाह ताला इस मुल्क में दे दे जिसके लिए कायद आज़म ने इस मुल्क को बनाया था। इनके लिए नहीं बनाया था जो आज हमारे ऊपर हुक्मरानियाँ कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर जायज़ नजायज़ ठोंप देते हैं हर चीज़। इनके लिए नहीं बनाया कायद आज़म ने, मगर मजबूरी है कि कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया हुआ है। तो गरीब आदमी तो सिर्फ बवक्त ज़रूरत उनके काम आता है, जब उनको बंदा नहीं मिल रहा होता फिर ढूंढ के उसको लाते हैं और ये बेचारा अपनी मजदूरी के लिए, रोज़ी के लिए, पेट के लिए, अपने इस दोज़ख के लिए फिर उसको सलूट करता है और जाके उसकी चाकरी करता है। और जब चाकरी उसकी ख़त्म हो जाता है काम, तो फिर तो बदबू आती है इनसे, फिर इनको कौन पूछता है, चाहे वो कोई भी है। तो इसके साथ इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।